हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वी लुकअप के बारे में बताएंगे। एक्चुअली सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में जो पूछा जाता है वो वी लुकअप ऑप्शन ही पूछा जाता है आपसे। यहाँ दो लुकअप्स होते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। वी मतलब वर्टिकल लुकअप और एच मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। वर्टिकल लुकअप में अगर हम कोई भी वैल्यूज ले रखे हैं, मान लीजिए हमने रोल नंबर ले रखे हैं, नेम ले रखे हैं, सैलरी ले रखी हैं या मंथ्स ले रखे हैं, और इसमें से हम जो नंबर्स होते हैं, आगे के सीरियल नंबर होते हैं, रोल नंबर होते हैं, उसके हिसाब से हमने कोई एक टेबल ले रखी है, उस टेबल में से कुछ डेटा सॉर्ट करके या छांट कर आप किसी अनदर टेबल में लेना चाहते हैं, अनदर शीट में लेना चाहते हैं, तो वही काम हमारा वी लुकअप कहलाता है। ये वी लुकअप अगर किसी भी एक यूनिक आईडी हम बनाएंगे, यूनिक आईडी के हिसाब से आप किसी दूसरी शीट के अंदर उस डेटा को ले सकते हैं। यही आपका होता है वी लुकअप। पर हम देखेंगे कि हम इसे कैसे लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे ज़्यादा यूज़ ऑफिसेज में वी लुकअप का होता है या वी लुकअप के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम इस फॉर्मूले को करने से पहले मैंने एक टेबल बनाई है आपके लिए, जिसमें पहले मैंने रोल नंबर लिए हैं, नेम, फादर्स नेम, सिटी, सैलरी, एज और मोबाइल नंबर लिया है। इसमें जो रोल नंबर है ये एक यूनिक आईडी है। मतलब कि अब यूनिक आईडी का मतलब होता है कि एक ऐसी आईडी जो एक बच्चे की होगी तो दूसरे बच्चे की नहीं हो सकती। मतलब कि अगर किसी का नंबर 1121 है, मतलब 1121 नंबर रोल नंबर है किसी बच्चे का, तो किसी दूसरे बच्चे का ये रोल नंबर नहीं हो सकता कॉलेज के अंदर। ऐसे ही अगर हम अकाउंट की बात करें ऑफिस में, तो अकाउंट नंबर अगर किसी का है तो वो अकाउंट नंबर किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें मोबाइल नंबर की, तो ये भी एक यूनिक आईडी में आता है। अगर किसी का एक मोबाइल नंबर है तो पूरे इंडिया में वो मोबाइल नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई हम एक यूनिक आईडी ले लेंगे जिसके आधार पर हम वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में एच लुकअप को निकालेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को हम कॉपी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर देंगे। मैं दूसरी शीट में गया, शीट नंबर 2 में, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मेरे को यहाँ पर रोल नंबर लेना है। कोई भी रोल नंबर मैं इसमें से ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला रोल नंबर ले लिया, ये वाला ले लिया। ऐसे मैं कंट्रोल दबा रखा है मैंने और मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, तो वही रोल नंबर मेरे सेलेक्ट होते चले जा रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी दबा के। कॉपी करने के बाद शीट 3 के अंदर मैंने एंटर मार के इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो डेटा है, जैसे 112122 जिसका रोल नंबर है, उस बच्चे का मुझे फादर की सैलरी जाननी है, क्योंकि वो स्टूडेंट है तो उसकी फादर की सैलरी होगी। अगर वो कोई हमारा एम्प्लॉय है तो उसकी खुद की सैलरी होगी। अगर यहाँ पर हम अकाउंट नंबर लेते तो जो अकाउंट होल्डर है उसकी हमें सैलरी जाननी है, या उसकी एज जाननी है, उसकी सिटी जाननी है, उसका फादर्स नेम जानना है, उसका मोबाइल नंबर जानना है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से कर सकते थे। मैंने सिंपली रोल नंबर लिख लिया है वहाँ पर। मैं अगर यहाँ पर सैलरी जानना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा वी लुकअप। अब खोलने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप यहाँ से जाइए इंसर्ट फंक्शन में, ये रिसेंट यूज़ होता है। अभी अभी हमने जो फंक्शन यूज़ किए हैं वो हमारे यहाँ लिखे आ जाते हैं। हमने वी लुकअप यूज़ नहीं किया है, हम इंसर्ट फंक्शन में चले जाएंगे। हम यहाँ से जाके यहाँ पर करेंगे ऑल फंक्शंस। ऑल मतलब सारे जो सूत्र हैं, हमारे फंक्शंस हैं, वो हमारे खुल के आ जाएंगे। अब देखेंगे इतने सारे फंक्शंस होते हैं। अब ऐसे ढूंढूंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, तो मुझे क्या करना है, बस कहीं पे भी क्लिक करना है और वी लुकअप के लिए VL दबाना है। VL ऑलरेडी देखिए VL दबाया तो वी लुकअप खुल के आ गया। इस फंक्शन को मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, आपको किसके सामने की वैल्यू देखनी है। वैल्यू किसके सामने की देखनी है, तो मुझे इसके सामने की देखनी है। तो मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर दूंगा। ऊपर से देखिए मैंने ऊपर एक आया, ऐसे तीर बन के आ गया, ऐसे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसे तीर बन के आया, क्लिक किया, पूरी शीट मैंने सेलेक्ट कर दी है। सेलेक्ट करने के बाद अब टेबल एरे में हम आते हैं। टेबल एरे के अंदर हमें वो टेबल देनी है
जो टेबल से डेटा निकल के आएगा। तो वो टेबल मेरी कौन सी थी, दूसरे नंबर शीट पर थी। मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, ऊपर से नीचे तक पूरी टेबल मैंने सेलेक्ट कर ली है। देखिए ऐसा नहीं है मैंने खाली इसको भी सेलेक्ट करूंगा तो भी काम चल जाएगा, मगर मैंने नीचे तक ले ली। हो सकता है यहाँ पर 2000 नाम हो सकता है यहाँ 5000 नेम्स हो एम्प्लॉयज़ के या स्टूडेंट्स के, तो उसके आधार पर मैंने पूरी शीट को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आया कॉलम इंडेक्स। ये कॉलम इंडेक्स क्या है कि ये जो सैलरी निकल के आ रही है कितने नंबर पर है, जैसे रोल नंबर फर्स्ट, नेम सेकंड, फादर्स नेम थर्ड नंबर पर है, सिटी 4 नंबर पर है और सैलरी 5 नंबर पर है। क्योंकि ये 5 नंबर पर है तो मुझे 5 दबाना है। ये सैलरी यहाँ पर कितने नंबर पर है इससे प्रॉब्लम नहीं है। शीट नंबर 2 पर ये कौन से नंबर पर है, शीट नंबर 2 पर भी ये 5 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ पर 5 नंबर दबाया है। मैं 5 दबाऊंगा तो यहाँ सैलरी निकल के आएगी। अगर मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा तो सिटी नेम्स निकल आएंगे यहीं पर ही। अगर मैं यहाँ पर 3 दबाऊंगा तो फादर्स नेम। मैं भी करके दिखाता हूँ, पहले मैं इसे 5 करके दिखाता हूँ, नीचे का भी अभी आपको बताता हूँ मैं। ओके करते हैं। ये देखिए सैलरी निकल के आ रही है, इसे खींचेंगे तो सबकी सैलरी, इस नेम के सामने वालों की सैलरी निकल के आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर 1125 दबा दूं मैं तो 25 की सैलरी निकल के आ जाएगी। 25 की सैलरी 38,000 है, देखते हैं पीछे। 25 की सैलरी 38,000 है तो वही निकल के आ रही है। तो एक तो वी लुकअप का तरीका ये है हमारा। अच्छा, अगर जैसे भी मैं बता रहा था यहाँ पे 5 की जगह अगर मैं लगा देता 3 पे क्या है फादर्स नेम, तो यहाँ फादर्स नेम निकल के आ जाते। ये देखिए, तो हमें यहाँ इससे मतलब नहीं यहाँ पर कितने नंबर पर है, वहां पर कितने नंबर है उससे हमें फर्क पड़ता है। एक काम तो ये हो गया। अब देखिए मैं आपको फादर्स नेम निकाल के दिखा रहा हूं और मैं उस जीरो का भी मतलब बताता हूं आपको जो लिखा था हमने। हम एक बार दोबारा देखते हैं हमने कैसे किया। अब तो रिसेंट यूज में आ गया है वी लुकअप। यहां से भी अगर आप चाहें तो इंसर्ट फंक्शन में जा सकते हैं, ऑल जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें खोल सकते हैं, कहीं पर भी जाइए। इन सब जगह से आपको फंक्शंस में ही जाना है, बस फंक्शनों को अलग अलग बांट दिया गया है। मोर फंक्शन अलग है, लुकअप फंक्शन अलग है, सही है। तो वो सब फंक्शनों को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है बस। तो मैं वी लुकअप में गया दोबारा से, मैंने यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं मैंने लुकअप वैल्यू दे दी, सेकंड में मैंने पूरा का पूरा टेबल एरे दे दिया और तीसरे में मैंने कॉलम इंडेक्स के लिए थर्ड नंबर दे दिया। अब ये नीचे रेंज लुकअप क्या है, ये रेंज लुकअप क्या है, लॉजिकली अगर हम यहाँ पर 0 डालें देखेंगे तो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अभी यहाँ पे कमल आ रहा है, ओके। अगर मैं खींचते जाता हूँ आगे आगे, देखिए कोई भी वैल्यू मेरी निकल के नहीं आ रही है। मैं नंबर डालता हूँ कोई, देखिए यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं वो 11 11 1135 तक दिए हुए हैं। मैं लिख रहा हूँ 1136, 1136 कोई नंबर है नहीं वहां पर, तो वैल्यू भी नहीं निकल के आ रही है। लेकिन अगर इस सूत्र में पीछे मैंने 0 नहीं दिया होता तो क्या होता, तो देखिए ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ये गार्बेज वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपको दिखा देगा। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिया हुआ है तो ये कुछ भी वैल्यू दिखा सकता है, सही है। कोई नंबर नहीं दिया है तो कुछ भी वैल्यू दिखा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ कॉमा करके 0 लगा देता हूं तो ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ही दिखाएगा। यहां पर देखिए यहां मैं कॉमा करके 0 लगा देता हूं तो ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। अगर कोई वैल्यू है तो दिखाएगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। मतलब आप परेशान हो जाएंगे अगर यहाँ पे आपने कुछ नहीं लगाया तो इसलिए यहाँ पे 0 लगाना है। अगर आप 1 लगाते हैं तो ये देखिए लिखा भी आ रहा है 1 लगाऊंगा तो अप्रोक्सीमेट मैच देगा। ये अप्रोक्सीमेट मतलब लमसम आइडिया देगा, लेकिन हमें लमसम से चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको इसे फॉल्स पे क्लिक करना होगा। फॉल्स मतलब वैल्यू होती है 0, तो फॉल्स वैल्यू आपको लेनी है जो कि 0 होती है। अगर यहाँ पे मैं 11 11 31 लगा देता हूं तो देखिए वैल्यू आ रही है, सही है। ये फॉल्स वैल्यू जो कहलाती है वो 0 होती है, सही है। और जो ट्रू वैल्यूज होती हैं वो 1 होती है। तो आपको 1 नहीं लगाना है, 0 लगाना है, जिससे कि जो आंसर मिले आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिले। ये होता है आपका वी लुकअप। जस्ट इसी का अपोजिट होता है एच लुकअप। मैं आपको दिखा देता हूं। एच लुकअप में कुछ वैल्यू ऐसे बन जाती हैं,
एक मुझे छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी, मैंने बनाई नहीं है ऑलरेडी। बस 1 1 2 2 ले देता हूँ, 1 1 1 2 3 ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया है, दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए। जल्दी से टेबल बनाने का तरीका है ये, आप जल्दी से टेबल मेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा नेम लिखा, नेम ऑलरेडी मैंने नेम को पहले से ले रखा है, तो मैं बस देव लूंगा, क्लिक करके यहाँ से अब खींचूंगा तो सारे के सारे नाम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल के आ जाएंगे। देखिए नेम भी आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ मंथ लेना है, मान लीजिए मंथ देंगे अगर हम, तो यहाँ पर थोड़े से मंथ आ गए हैं जल्दी से निकल के मैंने मंथ लिख दिया लेकिन जनवरी फरवरी नहीं लिखा, तो इसलिए वो मंथ का मंथ ही लिख के आ गया। देख लेते हैं, तो ये आपके लिए मंथ भी लिख के आ गए। अभी हम ये चाहते हैं, ये देखो तीनों रोल नंबर्स हैं, इन्हें मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसे मैं जस्ट इसकी अगली शीट पर ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ मैंने रोल नंबर ले लिया, कोई भी रोल नंबर सेलेक्ट किए हमने, देखेंगे हमने यहाँ से कंट्रोल दबाया और कोई भी रोल नंबर हमने कॉपी कर लिए, क्लिक कर करके। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कर दिया मैंने कंट्रोल वी। अब यहाँ पे मुझे इसका मंथ निकालना है, यहाँ वाला मंथ निकालना है मान लीजिए, तो कैसे निकालेंगे, वही हम लेंगे एच लुकअप। यहाँ हम जाते हैं टोटल वैल्यूज में, यहाँ हम ले रहे हैं ऑल करेंगे, ऑल में जाके हम करते हैं एच लुकअप। एच लुकअप ले लिया, मैंने लिखा एच एल, तो एच लुकअप लिख के आ गया। अब एच लुकअप के अंदर हम क्या लेंगे, वैल्यू कहाँ, किस लुकअप वैल्यू कौन सी, ये वाली, इसके सामने की वैल्यू चाहिए। टेबल एरे कौन सा है भाई, इसके पीछे वाली टेबल का है, ये पूरा ले लेते हैं। और रो इंडेक्स कौन सी है, 1 2 3, अब ऐसे गिनी जाएगी 1 2 3, तो 3 इंडेक्स हो गई है मेरी। और रेंज लुकअप क्या, आप जानते हैं क्या, 0 रखना है आपको हमेशा, यहाँ 0 के अलावा कुछ नहीं रखना आपको, बस ओके कर दीजिए। और ये देखिए आपकी वैल्यू आपके सामने आ गई। अगर वैल्यू होगी तो आएगी, अगर वैल्यू नहीं है तो नहीं आएगी। अगर आप 0 की जगह 1 कर देंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी। क्लियर है? तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीलुकअप और एचलुकअप समझ में आ गया होगा, आप जान गए होंगे कि आपको इसका आंसर्स क्या देना है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या आंसर्स देना है, अगर कोई आपसे पूछेगा। लाइक और शेयर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कमेंट्स भी करते रहिए, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। नाइस मीटिंग यू गाइस।